स्टडी वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारी परसेंटेज की आज 5th क्लास है। यदि यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है। पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने वृद्धि करनी होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वस्तु के मूल्य में क्या किया गया है, 10% की कमी की गई है। यानी जो प्राइस था वो 10 से कितना कर दिया, 10 से 9 कर दिया। क्योंकि 10% को हम कितना ले सकते हैं, 10% को ले सकते हैं 10/100। 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/10 हो गया ये। इसमें जब 1 की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा ये, 9/10। तो प्राइस को कितना कर, 10 से 9 कर दिया है। फिर हमें पुराने मूल्य पर वापस लाना, यानी 9 से हमें फिर से किस पे जाना है, 10 पे जाना है। तो हमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी किस पे, 9 पे, मल्टीप्लाई 100। तो इसको कितना ले सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं 11 सही 1/9% की हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी पुराने मूल्य पर वापस पहुंचने के लिए। यानी हमारा ऑप्शन कितना हुआ, डी हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मनोज का वेतन सुहास के वेतन से 40% कम है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक मनोज है और एक सुहास है। तो इसमें क्या बोला है, मनोज का वेतन सुहास के वेतन से 40% कम है। 40% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2/5। मनोज का वेतन कम है, यानी सुहास का कितना है, 5 है। तो मनोज का कितना हो जाएगा, 2 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सुहास का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए सुहास का कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। किससे अधिक है ये, मनोज के वेतन से। तो मल्टीप्लाई 100। तो नीचे किसका आ जाएगा, ये मनोज का आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे, 3 छंग 18, 2 20, 3 छंग 18, 66 सही 2/3% से क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसी बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी की जाती है। तो हमें इसमें कमी या वृद्धि बतानी है, संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कोई संख्या हमारी देखिए 100 है। इसमें जब 10% की वृद्धि की गई तो कितनी हो गई है, 110 हो गई है। फिर 10% की कमी की गई है, जब इसमें 10% की कमी की गई है तो कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई 90/100। तो ये कितनी आ गई, 99। तो 100 से संख्या कितनी हो गई है हमारी, ये 99 हो गई है। तो कितनी कमी आई है, 1 की कमी आई है, 1/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 1% की कमी आ गई है संख्या में। ठीक है, कितने होगी, 1% की कमी। इसको एक फॉर्मूला और होता है, x + y + x/100। पहले 10% की वृद्धि की गई तो 10 लिखा, फिर उसने क्या बोला, 10% की कमी की गई तो माइनस के 10 हुआ, प्लस के x की वैल्यू 10 थी, फिर y की वैल्यू कितनी थी, -10/100। ठीक है, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया है, और ये 10 ढाई 100, 100/100, यानी माइनस का बचेगा -1। तो कितना हो गया, -1% की कमी हो जाएगी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिए। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ाया जाता,
का है, उसका मूल्य 416 रुपये हो जाता है, तो उस वस्तु का मूल्य कितना था प्रारंभ में? तो हमने माना प्रारंभ में वस्तु का मूल्य कितना था, ए था, उसमें 20% घटा दिया तो कितना बचा ये, 80/100। फिर क्या 30% बढ़ा दिया तो 130/100 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया, 416 के। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 13,416 को कैंसिल करेंगे हम तो 13 तिया 39, 2 26, 13 दूनी 26। फिर 8 से काटेंगे इस 32 को तो 8 चौक 32 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी नीचे, इधर 100 है इधर 4 है, तो 100 चौक 400 हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था, वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था वो था हमारा 400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेब की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 के बजाय ₹1 में 3 सेब खरीदता है, तो कीमत में कमी का परसेंट बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला जाए, जो प्राइस है, शुरू में प्राइस कितना था, 1.25 था, बाद में प्राइस कितना हो गया, ₹1 हो गया है। अब ₹1 में 3 सेब खरीदता है, अब इस ₹1 में कितने सेब खरीदता है, इस ₹1 में 3 सेब खरीदता है, तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, इधर एक सेब का मूल्य 1/3 हो जाएगा। हम इसको रेशो बना लेते हैं, इधर एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, एक सेब का मूल्य हो जाएगा 1.25/3 हो जाएगा। जब इसको रेशो बनाएंगे तो 3 से 3 कट गया, तो प्राइस कितना आ गया अब हमारा, 1.25/1 आ गया। तो इसने क्या पूछा है, कीमत में कमी परसेंट बताना है। तो देखिए कितनी कमी हो रही है यहाँ पर, यहाँ पे जो कमी हो रही है 0.25 की कमी हो रही है, कितने पर, 1.25 से मल्टीप्लाई 100, तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से 25 को काटेंगे तो 5 पंजे 25, तो कितना आ गया 20%। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 20%, लगभग 20% की कमी हो जाएगी। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए सी से 50% बड़ा हो, बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। देखिए सबसे पहले हम ए बी सी का रेशो बना लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए सी से 50% बड़ा है, ए किससे, सी से 50% बड़ा है। अगर सी कितना है 100 है, तो ए कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। बी सी से 25% बड़ा है, यानी सी 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 25% बड़ा हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा ये। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है ये बताना है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो ए बी से कितना बड़ा है, 25 बड़ा है। किससे बड़ा है, बी से। तो 125 गुणा 100, देखिए 25 पंजे 125, और 5 से जब 100 काटें कितनी बार कैंसिल होगा, ये 20 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आज का। देखिए
एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ने पर खिलौने की बिक्री पर 15% की कमी आ गई, तो खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला देखते हैं, खिलौने की कीमत प्राइस पे देखिए क्या फ़र्क पड़ा, 20% बढ़ गया, तो 5 से कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। जैसे ही दोस्तों किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है, तो जब प्राइस बढ़ने के बाद भी हम क्या करते हैं, वस्तु को कम खरीदते हैं। जब प्राइस नॉर्मल रहता है तो वस्तु को हम क्या करते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो बिक्री थी, ठीक है, वो 15% की कमी होगी। 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20 होती है। तो 20 से कितना होगी उसकी बिक्री, अब जा यहाँ पे 17 होगी, क्योंकि कमी हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना खर्चा हो रहा है उसका, 20 पंजे ये 100 का खर्चा हो रहा है। और 16 सत्ते कितना होता है, 17 छक्का कितने होते हैं, 102 होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसके खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी 2% बढ़ोतरी होगी। 100 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी 2/100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, यानी 2% उसकी क्या होगी, हमारी बढ़ोतरी होगी। इसको हम उसी से कर सकते हैं, 20% बढ़ा यानी x प्लस के बाई प्लस के x बाई अपॉन 100। सबसे पहले 20% बढ़ा तो हमने यहाँ पे 20 लिखा, 15% की कमी आई तो माइनस के 15 हो गया, प्लस के 20 और ये माइनस के 15/100। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया है। इसमें कितना आ गया, देखिए 15 दूनी 30, 300, 300 माइनस के हैं ये, 300/100 करेंगे तो माइनस के यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2%। हाँ, ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का दोस्तों। ये देखिए, एक वस्तु का मूल्य P% बढ़ा दिया जाता है, अंत उसमें एक नया मूल्य P% की कमी कर दी जाती है। देखिए, पहले कोई वस्तु है, उसको P% बढ़ा दिया मूल्य, फिर P% की कमी कर दी, तो नवीनतम मूल्य 1 रुपया हो जाता है। तो आरंभिक मूल्य बताना है। तो हमने क्या किया दोस्तों, शुरू में मूल्य मान लिया मैंने A, इसमें P% बढ़ा दिया तो 100 प्लस P/100। फिर क्या बोला गया इसके अंदर, P% की कमी कर दी है तो 100 माइनस के P/100। अभी किसके बराबर हो गया, नया मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया हो गया इसका। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम 100 × 100 करेंगे तो कितना हो गया, ये 10,000। नीचे क्या फॉर्मूला बन गया, देखिए ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, तो नीचे कितना हो गया है, 100 का स्क्वायर माइनस के पी का स्क्वायर। कोई ऑप्शन है इस तरह का, नहीं है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी है इस तरह का हमारा, यानी ए = 10,000 बटे 10,000 माइनस के P², यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जो शुरू में मूल्य था कितना था इसका, सी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हम। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, देखिए एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो मूल संख्या में कितने वृद्धि होगी, हमें इसमें ये बताना है। देखिए, कोई संख्या है, इसको भी हमने करा दिया है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। राम के व्यय और बचत। देखिए,
व्यय और बचत का कुछ अनुपात दे रखा है, उसकी आय में 12% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी है ये बताना है हमें। ठीक है, सबसे पहले व्यय और उसकी बचत और इनकम यानी आय। व्यय कितना है 5 है, बचत कितनी है 3 है, तो आय कितनी हो गई है 8। हमने इसको रेशो में क्या बना लिया 800, इसको 300, इसको 500। आय में 12% की वृद्धि हो जाती है। आय में 12% यानी 12×8 = 800, ये 96 हो गया है। व्यय में 15% की व्यय ये रहा, यानी 15×5 = 75, 575। तो बचत में वृद्धि बतानी है, तो देखिए 896 से 575 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गए 2 और 8 में से 5 गया 3। देखिए बचत में कितनी वृद्धि हो रही है 21 की वृद्धि हो रही है, कितने पर 300 पर। तो मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 21 को काटेंगे 7 बार, तो कितना जाएगा 7% की हमारी वृद्धि होगी, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सिनेमा घर में सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, सीटों में कितने 25% की वृद्धि, तो 25 × 5 = 125, यानी 5 से कितना हो गया 25 चौकस, यानी 4 से कितना हो गया 5। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है, तो 4 से कितनी हो गई है 5 हो गई है। कितनी हो गई है 4 से 5 हो गई है ये। फिर एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि, यानी 10 से कितनी हो गई है ये 11 हो गई है, तो कितना हो गया ये 40 हो गई, ये कितना हो गया 55। तो कितनी वृद्धि हो रही है ये 11 की वृद्धि हो रही, ये हो रही है 15 की। कितने पे 40 पे, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 150/4, 150/4, यानी 4 तिया 12, 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, यानी 37.5% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी 37.5% की। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां हमारा। देखिए आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है। वृद्धि के पहले 15 आमों का मूल्य बताना हमें कितना होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने करा दिया, यहाँ पे क्या है मात्र एक लाइन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो हमने क्या था प्राइस क्या था, देखो हमने जैसे बताया था 20% की वृद्धि, तो प्राइस 20 × 5 = 100 हो गया, यानी 5 से 6। इसकी तो कंजप्शन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 से 5। यहाँ पर 4 आम कम खरीदता है, कितने के 40 रुपये के, तो एक आम कितने का हो जाएगा ये 10 रुपये का। तो इसमें क्या वृद्धि के पहले देखो यहाँ पे वृद्धि हुई है, यानी प्रारंभ में मूल्य कितना था, प्रारंभ का मूल्य कितना था, प्रारंभ में मूल्य कितना था 10/6, यानी 3 यानी 5/2 × 6, 2 × 5 = 10, यानी 5/3। हमें कितने आम का मूल्य बताना है 15 आमों का मूल्य बताना है, तो 15 × 5/3, 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25। तो प्रारंभ में मूल्य 15 आमों में कितना मूल्य था 25 रुपये इसका मूल्य था।
दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।